नमस्कार, मैं स्नेहा आपका टेक्निया न्यूज में स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2025 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस दौरान 57 प्रतिष्ठित हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया, जबकि 3 विभूतियों को पद्म विभूषण और 9 विभूतियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा और कुमुदनी रजनीकांत लखिया को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए विवेक देव रॉय को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। मंगलवार को उपराष्ट्रपति भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इंटर्न्स को संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने सभी से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बात की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थानों की तरह राजनीतिक दलों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा को नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए और राष्ट्रहित को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर रखना चाहिए। केंद्र सरकार के अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में मिलने वाला स्टाइपेंड अब 30% तक बढ़ सकता है। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल ने इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है। काउंसिल ने मंत्रालय को ये प्रस्ताव नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत भेजा है। मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए केंद्र कैबिनेट को भेजेगा, जिसके बाद अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड 30% तक बढ़ जाएगा। इसके तहत मासिक स्टाइपेंड की सीमा 6,800 रुपये से लेकर 12,300 रुपये तक हो जाएगी, जो वर्तमान में 5,000 रुपये से लेकर कुल 9,000 रुपये तक सीमित है। अब अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों को क्लास मिस करने या प्रोग्राम के बीच में पढ़ाई छोड़ने पर स्वदेश वापस लौटना पड़ सकता है। अमेरिकी सरकारों में विदेशी छात्रों के लिए इस संबंध में एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर छात्र संस्थान को सूचित किए बिना बीच में पढ़ाई या प्रोग्राम छोड़ देते हैं या क्लास मिस कर देते हैं तो उनका स्टूडेंट वीज़ा रद्द किया जा सकता है और इसका असर भविष्य में भी उनके वीज़ा एप्लीकेशन पर पड़ सकता है। अमेरिका ने यह एडवाइजरी भारत समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जारी की है। मारुति सुजुकी और होंडा कार्स इंडिया की कारों के निर्यात में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली 3 तिमाही में जापान के लिए भारत का कार निर्यात $616 मिलियन से ज्यादा हुआ है, जो 2023-24 के पूरे वित्त वर्ष के कार निर्यात का 3 गुना अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में जापान के लिए भारत से कार निर्यात कुल $220 मिलियन हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। इसके अलावा 31 मई 2025 तक दाखिल होने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न होने वाली क्रेडिट जून की शुरुआत में ही दिखाई देने लगेंगे, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी विंडो सीमित हो जाएगी। देश में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के करीब 100 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने इसे कोरोना का माइल्ड रूप बताया है और लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है। फिलहाल संक्रमण से बचाव के लिए एक्सपर्ट्स ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। साथ ही संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट होने को कहा है। इस वर्ष मॉनसून जल्दी शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मॉनसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक बारिश होने की भी संभावना है, जिसकी वजह से लोगों को इस बार जून के महीने में लू से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार देश में बारिश का स्तर 106% तक रह सकता है। मॉनसून सीजन 5 जून से 30 सितंबर तक लागू है। मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल T20 2025 सीजन के समूह स्तर का अंतिम मुकाबला खेला गया।
ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया। मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके बाद आरसीबी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई और प्लेऑफ खेलने के लिए अपना स्थान पक्का करने में सफल रही। मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ टीम में बेंगलुरु को 228 रनों का लक्ष्य दिया था। वहीं बेंगलुरु ने 19वें ओवर में 230 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक हाउसफुल 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी और कंफ्यूजन से भरपूर है। वहीं फिल्म हाउसफुल 5 से किलर कॉमेडी फिल्म का डोज लेकर 6 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख तीनों अभिनेता जॉली की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।